हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है सभी के? नमस्कार, राधे राधे भाई। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक मतलब आसान सा चैप्टर कह सकते हैं इसे, और एक ऐसा चैप्टर जो आप में से बहुत सारे बच्चे पढ़ भी चुके हैं इस चैप्टर को। वो चैप्टर हम कर रहे हैं और बड़ी ही बेसिक चीज़ों को लेकर मैं चल रहा हूँ और आराम आराम से चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे हमारी एक या दो क्लास किसी भी टॉपिक में एक्स्ट्रा हो जाएं, लेकिन कुछ छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कुछ छूटा और उसमें से आ गया तो उस चैप्टर में की गई सारी की सारी मेहनत हमारी बेकार है। फिर 95% पढ़ा, 5% छोड़ दिया, अगर सवाल 5% से आ गया तो 95% की मेहनत बेकार हो गई ना। तो एवरीथिंग जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है या फिर थोड़ा कम भी इम्पोर्टेंट है, मैं सारी चीज़ें आपको कराते हुए चल रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि सर आपकी मैथ्स की क्लास 10 मिनट पहले बंद हो जाती है, नहीं ठीक है। हाँ, 50-55 मिनट की ही क्लास करते हैं हम लोग, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करते हैं। 50-55 मिनट एग्जैक्ट टाइम पर क्लास शुरू होती है, तो 55 मिनट सफिशेंट है। भाई या तो मैं ऐसा करूं कि 10 मिनट लेट आऊं क्लास में और फिर इसको 6:30 बजे बंद करूं, तब भी क्लास 50 मिनट की होगी, या फिर मैं एग्जैक्ट टाइम पर आऊं तो 50-55। ऐसा भी होगा किसी दिन, या होता है कि हम लोग मतलब 1 घंटा या उससे भी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अभी हमारे पास बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ने का टाइम है, तो 50-55 मिनट मुझे लगता है सफिशिएंट है। मैं आप लोगों के लिए टारगेट करके आता हूं कि मुझे एक दिन में मिनिमम 2 टाइप के क्वेश्चंस तो कराने ही कराने हैं। एक टाइप में 5-6 क्वेश्चन, 2 टाइप में 10-11-12-13 क्वेश्चन, तो इतने कराने ही कराने हैं। कल हमने 3 टाइप कर लिए, तो सोने पे सुहागा हो गया। तो 2 टाइप में टारगेट करके लाता हूँ कि 2 टाइप तो मुझे कराने ही कराने हैं। 2 टाइप सफिशिएंट है एक दिन में। ओके, तो चले थोड़ा सा आगे चलते हैं। भाई हमारा टाइप 3 चल रहा था ना, टाइप 3 पूरा नहीं किया था। उसके शुरू के 1-2-3 क्वेश्चन हमने शायद किए थे, तो चलिए उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी हैं इसमें और काफ़ी क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या इसका जवाब है। आप लोगों को ये होमवर्क भी दिया था मैंने, जरा देखेंगे इसे कि 3 संख्याओं का योग 98 है यदि पहली और दूसरी के बीच अनुपात 2-3 है, पहली और दूसरी के बीच, और दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात 5-8 है, तो बताओ दूसरी संख्या क्या है। हाँ, ये वही तो होमवर्क की तो है, कल का होमवर्क है। अच्छा, एप्लीकेशन पर चलते मोबाइल पर जल्दी ऑफ हो जाती है। चलो बात करता हूँ इस इशू के बारे में मैं। देखो, कल क्या था कि भैया 3 संख्याएं हैं और तीनों का योग 98 है। उसने कहा पहली दो के बीच अनुपात ये है, दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात ये है। मैंने आपसे कहा हमें सबसे पहले तीनों का रेशियो बनाना है। देखो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। अभी अब से पहले हम इन सवालों को कर चुके हैं, लेकिन वो डायरेक्ट दिया हुआ था कि ए बी का अनुपात, बी सी का अनुपात, तो बताओ ए बी सी का अनुपात। अब उसी चीज को इसने लैंग्वेज की फॉर्म में बनाकर पूछ लिया। ये लैंग्वेज ही तो बना दी उसने। तो हम संख्याओं को मान लेते हैं ए बी सी। भाई ए बी का रेशियो कितना दे रखा है? उसने दे रखा है 2-3। और बीसी का रेशियो कितना दे रखा है दूसरी और तीसरी का? 5-8। आपका सबसे पहला काम क्या है? आपका सबसे पहला काम है एबीसी का रेशियो बनाना। एबीसी का, बच्चे ए बी कितना है? आप कहेंगे सर 2-3 है। अब ये लाइन खाली है तो यहां बॉक्स बना दो। फिर बीसी कितना है? 5-8 है। और इस लाइन में ये बॉक्स खाली है तो यहां बॉक्स बना दो। बॉक्स के सामने 3, बॉक्स के सामने 5। गुणा करेंगे भाई, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 8 तिया 24। 10, 15 और 24। अब जो ये रेशियो है ये ए बी सी का रेशियो है। ए बी सी का हमें दिया है कि भैया 3 का जो टोटल योग है ना
वो 98 है। 98। अगर मैं इसको ओरिजिनल संख्या में मानूं तो मैं मानूंगा 10R, 15R और 24R। भाई उसने कहा योग 98 है, तो जरा योग करना कितना आएगा। 15 और 10 25 और 24 49। आपने तीनों को जोड़ा तो 49R बराबर 98 हमें दिया हुआ है। तो यहां से R कितना होगा 98/49। यानी कि आप कहेंगे सर R बराबर हो जाएगा 2। और अगर R बराबर 2 है तो बच्चे उसने पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, और दूसरी संख्या तो 15R है, तो 15 गुणा 2। और आप कहेंगे 15 दूनी कितना होता है 30 होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड। आगे चले, अगला सवाल सेम क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ इसमें। ये जो अभी हमने किया है ये होमवर्क था जो मैंने आपको कल दिया था, और आप लोगों ने उसका आंसर टेलीग्राम ग्रुप में भी दिया बहुत सारे बच्चों ने, और जिन्होंने नहीं दिया उनका सॉल्यूशन यहां पर हो गया है। देखेंगे भाई, तीन संख्याओं का योग 392, 392। यदि पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है, तो बताओ दूसरी संख्या कौन सी होगी। बताओ। देखिए, उसने कहा तीन संख्याएं हैं मेरे पास और तीनों का योग है 392। तीन संख्याएं हैं। अब उन तीन संख्याओं में से पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो इतना है, पहली और दूसरी का। फिर उसने कहा दूसरी और तीसरी का अनुपात इतना है। भाई हमें क्या बोला, हमें बोला कि पहली और दूसरी का, मैं मान लेता हूं तीन संख्या ए बी सी है। ए बी सी मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि भाई ये कोई तीन संख्याएं हैं जिनकी वो भैया बात कर रहा है। उसने कहा पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है, तो पहली और दूसरी कौन सी है ए बी। तो क्या मैं कह सकता हूं ए अनुपात बी कितना है 2:3। फिर उसने कहा दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। मेरे पास दूसरी कौन सी है बी और तीसरी कौन सी है सी, तो ये अनुपात कितना है 5:8 है। सबसे पहले तो ए बी सी का अनुपात बनाओ। ए बी सी का कितना है भैया, ये है 2:3 और ये जगह खाली है बॉक्स बना दो। ये है 5:8 और ये जगह खाली है बॉक्स बना दो। ये 3 लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे, तो सॉरी 5 लिखेंगे। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 8 तिया 24। अब ओरिजिनल संख्या बनाने के लिए, ओरिजिनल संख्या बनाने के लिए क्या मैं इसको 10R, 15R और 24R कह सकता हूं। यस। उसने कहा भैया इनका योग 392 है। अगर मैं इनका योग करूंगा तो 15 और 10 25 और 24 49R बराबर कितना है भाई 392। तो यहां से R कितना हो जाएगा 392/49। तो आप देखो इसे ऐसे भी काट सकते हो, 7 सत्ते 49, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42 और 7 अट्ठू 56। यानी कि R का मान कितना आ गया, R का मान आ गया 8। अगर R का मान 8 है तो उसने दूसरी संख्या पूछी है, दूसरी संख्या तो 15R है, यानी कि 15 गुणा 8। और आप कहेंगे कि सर सही जवाब है 120। सर फिचाले का अनुपात हंसी, सेम फिचाले का अनुपात हंसी। कौन सी भाषा बोल रहे हो भाई। ये सवाल बताओ। बताइए। करिए खुद से अपनी रफ कॉपी में करिए। अब मैं चाहता हूं कि ये
आर का मतलब क्या है सर? आपने कल की क्लास नहीं करी सर, आप कल की क्लास करो, झूठ मत बोलना, नहीं करी ना, स्माइल कर दी आपने, इसका मतलब कल की क्लास आपने नहीं करी। कल मैंने समझाया था आर क्या है। यदि तीन संख्याएं 2, 3, 5 के अनुपात में हो और उनके योग का दोगुना, उनके योग का दोगुना 100 है, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, बड़ा घुमा रहा है ये तो हमें। सारा खेल ना लैंग्वेज का है। सबसे पहले देखो काम क्या है कि हमको पढ़नी आनी चाहिए लैंग्वेज। अब लैंग्वेज कैसे पढ़े? आप पार्ट्स में पढ़ो और थोड़ा ब्रेक लेके पढ़ो। मैं आपको लैंग्वेज पढ़नी सिखा रहा हूं। क्या करना है, आप ना इतना इतना पार्ट पढ़ो, आप केवल इतना इतना पार्ट पढ़ो सवाल का, इतना पढ़ो, फिर रुक जाओ, थोड़ा सा स्टॉप लो 2 सेकंड का, फिर इतना पार्ट पढ़ो, 2 सेकंड का स्टॉप, फिर इतना पार्ट, 2 सेकंड का स्टॉप। मतलब दिमाग को ना समझने का टाइम दो, फिर इतना रुको। जैसे पढ़े कि यदि तीन संख्याएं 2, 3, 5 के अनुपात में हो और उनके योग का दोगुना 100 हो, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा? ऐसे पढ़ो सवाल को, तो फिर धीरे धीरे आपको आदत पड़ेगी और सवाल का जो मतलब है ना वो आप समझना शुरू कर दोगे। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तीन संख्या इतने अनुपात में हो और उनका सर नहीं आया समझ में, तो फिर कभी नहीं आएगा। लैंग्वेज के क्वेश्चन में अभी हम घुसना शुरू कर किया है हमने, तो हम शुरू में ही अगर देख लें कि पढ़ना कैसे है तो फिर आगे हमारे लिए हेल्प रहेगी। कितना आंसर आया भाई? 625 आप लोगों का आंसर आ रहा है, कुछ लोगों का 25 भी आ रहा है। हमें वर्ग पूछा है, बड़ी संख्या का वर्ग पूछा है बच्चे। देखो तीन संख्या मैं मान लेता हूं, ये संख्या है 2:3:5। ओरिजिनल संख्या मान लू मैं 2R, 3R और 5R। यस, ये तो अनुपात वाली संख्या है। अगर मुझे ओरिजिनल संख्या कुछ माननी होंगी तो मैं 2R, 3R और 5R मानूंगा। अब सवाल ने कहा कि भैया उनके योग का दोगुना, उनके योग सम का डबल, तो इनका सम करना जरा। तो 5 3 8, 8 2 10, तो योग कितना हो गया? योग हो गया 10R। और अगर मैं इसका दोगुना करूंगा, क्योंकि उसने दोगुना बोला है ना, दोगुना मतलब है 2 गुणा 10R, यानी कि 20R। और दोगुना यानी कि 20R का ही मान कितना दिया हुआ है उसने? 100 दिया हुआ है। तो यहां से R कितना हो जाएगा? 100/20, यानी कि 5, 20 पंजे 100। तो R की वैल्यू मिल गई हमें 5। अब सवाल भाई साहब ने कहा है कि तीनों में से सबसे बड़ी संख्या, तीनों में से जो सबसे बड़ी होगी, भैया 2, 3 और 5, सबसे बड़ी तो यही है, तो सबसे बड़ी कितनी है? 5R। तो 5 गुणा 5 कितनी है? 25। लेकिन मेरा आंसर 25 नहीं है, उसने कहा सबसे बड़ी संख्या का वर्ग बताना है, स्क्वायर। तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 25 का वर्ग, यानी कि 625। कितना आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे वो सवाल लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको घुमा सकता है। चलिए अगला सवाल ये करिए। कोशिश करेंगे कि आप खुद से जवाब दे पाओ। बताएंगे भैया? यदि तीन संख्याएं 3, 2, 1 के अनुपात में हैं और उनके योग का आधा, सवाल को अच्छे से पढ़ना, उनके योग का आधा 36 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा? बताओ भाई। मुझसे बोला है तीन संख्याएं किस रेशियो में है? 3:2:1। तो
तो ओरिजिनल संख्या क्या हो जाएंगी? 3R, 2R और 1R। ये ओरिजिनल संख्या हो गई। उसने कहा कि इनका जो योग है ना, उसका आधा 36 है, योग का आधा। तो अगर मैं इनका योग करूंगा कि तो कितना आएगा? 3 2 5 और 1 6R, और इसका मैं आधा करूंगा, आधा, तो आधा कितना हो जाएगा? 6R/2 यानी कि 3R। और इसी 3R की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है? 36। तो यहां से R कितना हो जाएगा? 36/3 यानी कि 12 बार कटेगा। तो R का मान कितना आ गया भैया? 12। उसने क्या बोला है? उसने बोला है सबसे छोटी संख्या और उसका वर्ग। तो यहां सबसे छोटी संख्या क्या है? यही है। तो 1R का मतलब कितना है? 12 गुणा 1 यानी कि 12। और इसका वर्ग अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 12 का वर्ग यानी कि 144। और मेरा जवाब क्या होगा? मेरा जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 144। आगे सभी का यस, भर भर के आंसर मुझे मिल रहे हैं। तो अगले सवाल की तरफ चलूं। इस सवाल का जवाब बताओ भैया जल्दी से, क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। मैं तब तक आपके कमेंट को थोड़ा सा देख लेता हूं। वेरी गुड। बताओ भैया, यदि L अनुपात M अनुपात N ये 5 7 9 है, M बराबर 63, N-L कितना होगा? अरे भैया, मैं कह रहा हूं कि ऐप वाली प्रॉब्लम को मैं बात कर लूंगा। एक बच्चा कह रहा है सर जरूर देख लेना, जरूर देख लेना, और कमेंट कर रहा है कंटिन्यू। जब तक मैं अपनी माँ की कसम नहीं खा लूंगा, जब तक तुम नहीं मानोगे, विश्वास नहीं करोगे मेरी बात पर कि मैं बात करूंगा ऐप के बारे में। मैंने कह दिया मैं कर लूंगा, तो फिर क्यों करो सर जरूर कर लेना? हद हो गई यार, है? L अनुपात M अनुपात N जो है ये 5 7 9 का अनुपात है। M बराबर 63 है, तो N-L कितना होगा? बताओ। N-L बड़ा आसान है ये भी भैया। यहां हमको दिया हुआ है L अनुपात M अनुपात N कितना है? 5 7 और 9। ओरिजिनल संख्या अगर मुझे लिखनी है, ओरिजिनल संख्या, तो क्या मैं कह सकता हूं 5R 7R और 9R होंगी? यस। अब सवाल ने बोला है कि M बराबर 63 है, M बराबर 63, तो यहां M कितना है? M तो ये रहा, तो 7R बराबर कितना है? 63। तो R कितना होगा? 63/7 यानी कि 9। तो R की वैल्यू मिल गई आपको 9। सवाल ने बोला कि N-L, N-L बच्चे, N कितना है? 9R और L कितना है? 5R। N-L कितना होगा? 9R माइनस 5R यानी कि 4R। और 4R की वैल्यू कितनी होगी? 4 गुणा 9 यानी कि 36। और आपका जवाब होगा कितना? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, और फिर भाई हम टाइप को चेंज करते हैं। फिर एक ऐसा चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा जो कई सारे टाइप्स को कवर करेगी। जो एज रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, वो भी इसी टाइप से हो जाएंगे, इसी मेथड से, जो इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। 2 3 टाइप बैक टू बैक करेंगे इसी मेथड पे, मजा आएगा। एक पार्टी में 77 लोग उपस्थित हैं, पुरुष और महिलाओं का अनुपात 4 7 है, तो पार्टी में कुल कितनी महिलाएं? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन आ गया, ये तो बड़ा आसान है, ये तो पहला क्वेश्चन होना चाहिए था इस टाइप का। चलो लास्ट में रख दिया है, तो अंत भला तो सब भला। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा मेथड है एक, जो मजा आएगा आपको पढ़ के। 77 लोग हैं, पुरुष और महिला, यानी कि मेल और फीमेल का रेशियो कितना है भाई? मेल और फीमेल का है 4 7। टोटल अगर मैं कहूंगा तो 4R और 7R।
भैया उसने 77 लोग बोला है टोटल, तो 7 और 4 11 आर बराबर 77। तो आर कितना हो जाएगा 77/11 यानी कि 7। आर का मान आ गया 7, उसने महिलाएं पूछी हैं, 7 आर का मान पूछा है, तो 7 गुणा 7 यानी कि 49। जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ये तो आसान था, इसमें तो कुछ भी नहीं था। चलिए अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक बहुत ही मजेदार टॉपिक, बहुत मजेदार चीज है। 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस हम इसी मेथड पर करने वाले हैं। तो मेथड का नाम है बच्चा क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड बहुत बहुत अच्छा मेथड है। क्रॉस मेथड, क्रॉस मेथड, ठीक है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और क्या क्या कंडीशन है, कहां कहां ये लगता है, कहां कहां ये लगता है, क्या क्या कंडीशन है इसको लगने की, तो वो चीज अभी लिखनी बहुत जरूरी है। तो क्रॉस मेथड क्या होता है बच्चे, सबसे पहले इसके रूल लिख लो कि कहां कहां ये लगता है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, और फिर तो आगे हम इस पे चलते ही चलेंगे। बच्चे रूल नंबर 1 है कि जब जब एक अनुपात, जब एक अनुपात, ये रूल लिखने बहुत जरूरी है, तभी मैं लिखवा रहा हूं, कोई मैं चीज बेकार नहीं लिखवाता हूं, अगर मैं लिखवा रहा हूं तो मतलब बहुत जरूरी है। जब एक अनुपात दूसरे अनुपात में बदलता है, एक अनुपात दूसरे अनुपात में बदलता है, कुछ जोड़ने या घटाने पर, ब्रैकेट में रख लेना, तो हम क्रॉस मेथड का यूज करते हैं। क्रॉस मेथड, तो हम क्रॉस मेथड का यूज करते हैं कि जब, अब फिर से पढ़ो आप इसे, कि जब एक अनुपात या एक रेशियो दूसरे रेशियो में बदलता है, देखो जब एक अनुपात दूसरे अनुपात में बदलता है कुछ जोड़ने से या फिर कुछ घटाने से, कुछ भी करने से, तो हम कौन से मेथड का यूज करते हैं, हम क्रॉस मेथड का यूज करते हैं। कैसे, क्यों, कब, तो सवाल में देखेंगे, अभी आपको ये लिखना है। तो पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल क्या है कि और कहां पर ये लगता है, और कहां पर लगता है कि जब सवालों में, सवाल में, जब सवाल में आय, खर्च, आय खर्च तथा बचत में से किन्हीं दो का अनुपात दिया होगा, किन्हीं दो का अनुपात दिया होगा, तो उस तरह के सवालों में भी, उस तरह के सवालों में भी क्रॉस मेथड, क्रॉस मेथड लगता है। उस तरह के सवालों में भी क्रॉस मेथड लगता है, ठीक है। ये दो तरह के चीजें हैं। अब देखो, आयु वाले सवालों में भी ये लगेगा मेथड, अभी जो मैं टाइप कराने वाला हूं उसमें भी ये लगेगा मेथड, और एक और टाइप आएगा जहां वो आय खर्च बचत के अनुपात के बारे में बात करेगा कि आय का अनुपात इतना है, खर्च का अनुपात इतना है, बचत इतनी इतनी करता है, तो आय कितनी थी, तो वहां भी हम
क्रॉस मेथड का यूज करेंगे। ओके, तो ये अभी जो हम टाइप करने वाले हैं उसके लिए ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कि एक अनुपात जब दूसरे में बदलता है, कुछ जोड़ने से या घटाने से, तो हम क्रॉस मेथड का यूज करेंगे। अब यहां पर आपको उस मेथड पर, मतलब सवालों पर जाने से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों को आती होगी। बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी और आपके भाई या बहन जो भी है आपसे छोटा, उसकी उम्र का अंतर कितना है, अगर मैं आपसे ये पूछूं, तो सपोज अगर मैंने कहा कि आपकी उम्र है 22 वर्ष, आपकी उम्र है 22 वर्ष, आपके भाई की उम्र है सपोज मैंने कहा 18 वर्ष, और मैंने कहा भैया जरा अंतर बताओ, अंतर कितना होगा, आपसे छोटा है वो, तो आप कहेंगे सर 22 और 18 का अंतर होता है 4, यानी कि हम दोनों की जो उम्र है ना उसका डिफरेंस है 4 ईयर्स, 4 वर्ष हम दोनों का डिफरेंस है। अगर मैं ये कहूं कि आपकी उम्र है 22 वर्ष और आपके बड़ा भाई है उसकी उम्र है मान लो 25 वर्ष, और मैंने कहा अब उनका आप अपना अंतर बताना, अंतर कितना होगा, तो क्या अंतर अपने और अपने भाई की उम्र का अंतर आप -3 कहोगे या फिर 3 वर्ष कहोगे, क्या होगा बताओ? क्या अंतर कभी माइनस में हो सकता है? जब भी मैं डिफरेंस की बात करूंगा ना, तो डिफरेंस कभी भी माइनस में नहीं होता है, ये बात याद रखना। ये एग्जाम्पल उम्र का मैंने इसीलिए आपको बताया। चाहे आपका भाई आपसे बड़ा हो या फिर आपका भाई आपसे छोटा हो, अंतर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आप कभी ये नहीं कहते हो कि अंतर -5 वर्ष का है मेरे और मेरी सिस्टर की उम्र में, नहीं, आप कहोगे 5 साल का अंतर है, तो अंतर हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे उम्र की बात करूं चाहे संख्याओं की। अगर मैंने एक वर्ड यूज कर दिया डिफरेंस, अंतर, हमेशा आप कहेंगे सर पॉजिटिव है। चलो, ये चीज तो आपको समझ में आई कि अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है। अब यहीं पर अगर मैं कहूं 5 और 9 का अंतर कितना होगा, जरा बताओ। एक संख्या मैंने लिखी 5 और एक मैंने लिखी 9, तो अंतर कितना होगा, आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो। 5 में से 9 गया, आप कहेंगे सर 5 में से 9 जाएगा तो ये जाएगा 4, डिफरेंस कितना होगा, हमेशा पॉजिटिव। अगर मैं कहूंगा भाई दोनों संख्या मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव ली है, ये भी और ये भी, अगर दूसरे केस में मैं ये लेता हूं कि दोनों संख्या नेगेटिव है, कि -5 और -9, और इनका अंतर बताओ, ये तो अंतर आ गया 4। और अगर मैं इनका अंतर आपसे पूछूं, जरा अंतर बताना, -5 और -9, भाई पहले केस में तो मैंने दोनों संख्या प्लस ले ली, कि +5 और +9 का अंतर आपको साफ दिख गया सर 4 है। अगर मैं दोनों संख्याओं का दोनों संख्याओं को माइनस में ले लूं, कि -5 और -9 का अंतर, तब भी आप 4 ही कहोगे, तब भी आप क्या बोलोगे, तब भी आप 4 ही कहोगे। अंतर कभी माइनस में होता ही नहीं है। अगर दोनों संख्या के पास पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है, तब भी अंतर 4। अगर दोनों संख्या के पास माइनस और माइनस है, तब भी अंतर 4। सेम साइन अगर है तो अंतर के लिए बड़ी संख्या में से छोटी घटा दो या छोटी में से बड़ी घटा दो, फर्क नहीं पड़ेगा, अंतर पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर तीसरे केस में मैं एक संख्या को पॉजिटिव ले लूं, एक संख्या को पॉजिटिव, -5 और +9, तो अंतर कितना है, तो अंतर कितना है, यहां पर साइन का फर्क पड़ता है। अगर मैं एक संख्या को -5 लूं और दूसरी संख्या को +5, अभी आपको लग रहा होगा सर ये कहां काम आने वाला है, अभी आने वाला है, आने से पहले ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो जब आएगा तो आपको फिर से पढ़ाऊंगा तो और वहां पर क्लियर होगा। मैंने कहा +5 और +9 का अंतर 4, इन दोनों का 5 और 9 का अंतर, -5 और -9 का अंतर, दोनों के साथ अगर माइनस माइनस है तब भी इनका अंतर 4। अगर मैंने कहा -5 और +9, एक संख्या माइनस में ले ली और एक संख्या प्लस में ले ली,
तो, या फिर एक को प्लस, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको +5 इसको माइनस, अपोजिट साइन होना चाहिए, अपोजिट साइन होना चाहिए। तो अंतर हमेशा जुड़ेगा, अंतर हमेशा ऐड होगा। ऐड का मतलब है कि 9 + 5, अंतर हमेशा जुड़ेगा। तो यहां पर अंतर क्या हो जाएगा? 14। 14। बात क्लियर हुई? यहां पर डिफरेंस कितना होगा? 14। यस। अगर माइनस और किसी के साथ भी माइनस प्लस हो वो फर्क नहीं पड़ता है, इनमें से कोई से के भी साथ, एक के पास प्लस हो एक के पास माइनस हो, अंतर हमेशा जुड़ेगा। 14। दोनों के साथ माइनस माइनस है, अंतर 4। दोनों के साथ प्लस प्लस है, अंतर 4। ये तीनों चीज आप एक बार फिर से देख लेना और इसको दिमाग में रखना अपने में। अब आप तैयार हैं टाइप 4 के सवाल नंबर 1 के लिए? ये वाली चीज क्लियर है ना? मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं कि जब एक अनुपात दूसरे में बदलता है, कुछ जोड़ने पर या कुछ घटाने पर, हमेशा हम क्रॉस मेथड का यूज करते हैं। अब क्रॉस मेथड कैसे लगेगा वो हम सवाल में देखेंगे। ये रहा सवाल आपके सामने। नहीं, ये सवाल करेंगे पहले, वो बाद में करेंगे। ये करो, देखो आराम से। पता कैसे लगेगा क्या है इसका मतलब? अभी परेशान मत हो, जब अभी मैं सवाल करा रहा हूं ना, आएंगी वो चीज फिर से। ए और बी दो संख्याओं का अनुपात है 5-8। देखो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि कैसे पता करें कि सवाल में क्रॉस मेथड लगना है। सवाल क्वेश्चन मार्क है ये भी कि कैसे पता करें कि क्रॉस मेथड लगेगा। तो उसे पता करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप सवाल को पढ़ो और देखो कि क्या यहां पर एक अनुपात दूसरे में बदला है। जैसे ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5-8 है, तो देखते रहो। यदि ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ दूं, प्रत्येक में, ए में भी और बी में भी, तो ए और बी का अनुपात 2-3 हो जाता है। अब आप लोग मुझे खुद बताओ कि जो ए और बी का अनुपात पहले 5-8 था, पहले था 5-8, वो अब ए और बी का अनुपात अब कितना हो गया? 2-3। क्या यहां ए और बी का अनुपात 5-8 से 2-3 में बदला? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां क्रॉस मेथड लगेगा? पहला पॉइंट जो मैंने लिखवाया आपको कि ए बी का अनुपात 5-8 है, अगर वो दोनों संख्याओं में ए और बी में 5 जोड़ दे तो भैया नया अनुपात ए और बी का 2-3 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता करना है कि क्रॉस मेथड लगेगा, कैसे पता करें? तो हमने पता किया कि ये अनुपात इसमें बदल गया, क्रॉस मेथड लगेगा। चलो ये तो हमने पता कर लिया। अब क्या करना है? ए और बी का पुराना अनुपात लिखना है। पुराना अनुपात कितना है बच्चे? ए और बी का पुराना अनुपात। तो आप कहेंगे सर ये है 5:8, और फिर नया अनुपात कितना है? 2:3। पहले लिखना है पुराना अनुपात, फिर लिखना है नया। देखते रहो ये सवाल, आप देखो अगला सवाल खुद से करना। और फिर देखो ये वाली लाइन जो उसने बोली है कि ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा है, प्रत्येक में, ए में भी 5 जोड़ा है और बी में भी 5 जोड़ा है। तो इधर भी प्लस का 5 कर दो और इधर भी प्लस का 5। भाई वो कह रहा है ना कि यदि ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा गया है, जोड़ा गया है, तो +5 ए में करेंगे, +5 बी में। अब क्रॉस मेथड लगेगा। अब कैसे लगेगा सामने देखो। ये जो दो अनुपात दे रखे हैं ना, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 की 5 में। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसी को क्रॉस मेथड कहते हैं। 3 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 15। और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 की 8 में करेंगे तो कितना आएगा? 16। और 15 और 16 का अंतर, अंतर लेना है, अंतर। 15 में से 16 घटाना नहीं है, अंतर लेना है, और अंतर हमेशा प्लस होता है। तो 15 और 16 का अंतर कितना है? 1। फिर यही मल्टीप्लाई नीचे करो ऐसे। भाई 2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 2 पंजे 10 प्लस का, और 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 3 पंजे
15 प्लस का, और प्लस का अंतर कितना होता है, अंतर, तो 15 और 10 का अंतर है 5। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सामने देखो, सामने मैंने कहा पहले मैंने पुराना अनुपात लिखा, फिर मैंने नया 2 3 लिखा। उसने कहा ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा, इधर भी +5 कर दिया, इधर भी +5। अब बारी है क्रॉस मेथड को लगाने की। तो मैं इस 3 की गुणा 5 में करूंगा 15 मिलेगा, इस 2 की गुणा 8 में करूंगा 16 मिलेगा। यही मल्टीप्लाई नीचे भी करो, 2 की गुणा 5 में करेंगे प्लस का 10, 3 की गुणा 5 में करेंगे प्लस का 15, और +15 और +10 का अंतर कितना है, 5। अब क्या करना है, जो ऊपर का अंतर है ना वो नीचे के अंतर के बराबर कर दो, यानी कि 1 यूनिट का मान 5, और सवाल हो गया आपका। 1 यूनिट का मान 5 हो गया सवाल। अगर 1 यूनिट का मान 5 आ गया तो सवाल ने पूछा है ए और बी का योगफल। ए और बी का योगफल, भैया ए और बी का पुराना संख्याओं का योगफल लेते हैं हमेशा। तो 5 और 8 ओरिजिनल रेशियो था, तो योगफल कितना आ जाएगा, 5 + 8 यानी कि 13। तो 13 यूनिट का मान कितना होगा, 1 का मान अगर 5 है तो 13 का मान 13 × 5 यानी कि 65। अभी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये दिमाग में लोचा पैदा कर दे, लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आपको ये बहुत पसंद आने वाला है मेथड। मैं बहुत सारे सवाल इस पे प्रैक्टिस आपको कराने वाला हूं। तो ये चीज थी, ऊपर का जो अंतर है 1, वो नीचे के अंतर के बराबर होगा, 1 यूनिट का मान 5। फिर उसने पूछा ए और बी का योगफल, सम। तो ए कितना था 5, बी कितना था 8, योगफल कितना आ गया, 8 और 5 13। अगर 1 यूनिट का मान 5 है तो 13 का मान कितना होगा, 13 × 5, 13 × 5 65। अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। जितना भी ये देखो, मैं नहीं कह रहा आपको कि ये एक बार में आपको 100% समझ में आ गया, नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं। 10-20% तो आया है, ऐसे गर्दन हिलाओ सर, हाँ 20% आया है, 80 नहीं आया। लेकिन उस 20% को अब इस क्वेश्चन में लगाओ। उमेश इतने समय में बेसिक से हो जाएगा, लेकिन जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं ना, मैं 4 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा इस मेथड पे। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी ये हम लगाएंगे, वहां आप खुद कह दोगे कि सर ये तो बेसिक से 1.5 पेज में होगा, और यहां ये ऐसे क्रॉस करके हो गया। मेथड सिखा रहा हूं अभी मैं आपको, अभी कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन में लगवाऊंगा मैं, आप खुद भी नहीं जानते हैं। दो संख्याएं 2 3 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 12 घटाया जाए, इस बार वो प्रत्येक में से 12 घटा रहा है, तो परिणामी संख्याओं का अनुपात 5-8 हो जाएगा। तो संख्या ज्ञात करो, बताओ। लगाइए इसमें क्रॉस मेथड। देखेंगे भाई, दो संख्या का रेशियो कह रहा है 2 3, अगर वो प्रत्येक में से 12 घटाने को कह रहा है, माइनस करने को, तो अनुपात 5-8 में हो गया, यानी कि एक अनुपात दूसरे अनुपात में बदल गया। तो हम यहां क्रॉस मेथड लगाएंगे। कैसे, पुराना रेशियो कितना है 2 3 का, नया रेशियो कितना है 5-8 का, और वो सवाल कहता है कि प्रत्येक संख्या में से 12 घटाना है, तो इधर भी -12 और इधर भी -12। बस क्रॉस मेथड लगाओ और जल्दी से मुझे आंसर बताओ। भाई इसकी गुणा इसमें करेंगे 8 दूनी 16, इसकी गुणा इसमें करेंगे 5 तिया 15, डिफरेंस कितना है 1। इसकी गुणा इसमें करेंगे 12 पंजे 60, और इसकी गुणा इसमें करेंगे 12 अट्ठे 96। देखो माइनस और माइनस का अंतर हमेशा घटता है, तो अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 36 का, 36 का हो जाएगा। ऊपर का अंतर नीचे के अंतर के बराबर, 1 यूनिट का मान कितना है 36, और अगर 1 यूनिट का मान 36 है तो सवाल ने बोला है वो संख्या बताओ, वो संख्या होंगी क्या। अगर 1 यूनिट 36 है तो बच्चे ये आपकी संख्या है। 2 यूनिट कितना होगा, 2 × 36 यानी कि 72, और 3 यूनिट कितना होगा, 3 × 36 यानी कि 108। तो संख्या क्या मिल गई मेरी, 72 और 108, ऑप्शन नंबर सी।
ओके, आगे चले। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई? धीरे धीरे आ जाएगा, डोंट वरी। ये सवाल करो। कल भी पूरी क्लास हम क्रॉस मेथड पर ही रखेंगे। एक तो मैं एज रिलेटेड क्वेश्चंस का टाइप कराऊंगा आपको कल, और एक आपको आय और खर्च वाला जो क्वेश्चंस है वो आपको कराऊंगा कल। दो टाइप के क्वेश्चन करेंगे और कंप्लीट क्रॉस मेथड पर रहने वाले हैं वो। दो संख्याएं क्रम से 3-5 के अनुपात में हैं। यदि उनमें से प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए, प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए, तो उनका अनुपात 12 और 23 हो जाता है। तो प्रथम संख्या बताओ, लगाओ इसमें, जल्दी से लगा के बताओ। जितना अभी 20 का 30% समझ में आया होगा, लगा के बताओ जल्दी से। -12 आया क्योंकि बच्चे वो प्रत्येक संख्या में से 12 को घटा रहा है, और अगर घटा रहा है तो माइनस लेंगे, और अगर जोड़ रहा है तो प्लस लेंगे। बताओ भाई। उसने कहा दो संख्याएं 3-5 के अनुपात में है, मैंने लिख दिया 3-5, और दूसरा अनुपात कितना है 12 और 23। कह रहा है कि प्रत्येक में से 9 घटाओ। प्रत्येक में से 9, अगर घटाने को कहेगा तो -9 और -9 दोनों तरफ लिखेंगे, क्योंकि वो प्रत्येक संख्या में से 9 घटाने को कह रहा है। अब क्रॉस मेथड लगाओ। 23 की 3 में गुणा करेंगे, 23 तिया 69। 12 की 5 में गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, और 69 और 60 का अंतर है 9। नीचे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 12 की 9 में गुणा करेंगे, 12 निम्मा 108, और 13 की 9 में गुणा करेंगे, 23 की 9 में 23 निम्मा 207। दोनों माइनस में है तो अंतर माइनस हो जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो अंतर आएगा 99। 207 में से 108 घटाओ, अंतर आएगा 99। ऊपर का अंतर नीचे के अंतर के बराबर कर दो, यानी कि 9 यूनिट का मान 99, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 99/9, यानी कि 11। और 1 यूनिट का मान अगर 11 है तो भाई साहब ने पूछा है प्रथम संख्या, पहली संख्या। इन दोनों में पहली संख्या कौन सी है 3, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा 3 गुणा 11, यानी कि 33। ये आपकी प्रथम संख्या हो जाएगी। ठीक है भाई, कितना उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 2। सेकंड नंबर पूछेगा, द्वितीय संख्या पूछेगा, 5 गुणा 11 कर देंगे। योग पूछेगा, 3 और 5 8 गुणा 11 कर देंगे। कुछ भी आप कर सकते हो। चलिए ऊपर जो क्वेश्चन छोड़ा था उस पे आ जाते हैं। अब देखेंगे भैया इसको। ये करो सवाल। कैसे करेंगे इसको? ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है। दो संख्याओं का, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 9:4 हो जाएगा। कह रहे कि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटाने पर ए बी का रेशियो क्या होगा। प्रत्येक मूल संख्या, पहले तो ओरिजिनल नंबर निकालो आप, जो अभी हम निकालते आए हैं ना ओरिजिनल नंबर, वो निकालो 1 यूनिट का मान, और फिर ओरिजिनल नंबर, और फिर प्रत्येक ओरिजिनल नंबर में से 5 घटाओ और रेशियो बताओ। ये वो कह रहा है। तो फाइनली आपको ओरिजिनल नंबर तो निकालना ही है।
वो निकालो दोनों ओरिजिनल नंबर और उसमें से 5 फिर बाद में घटाना। आप में से काफी बच्चों का आंसर आ रहा है 3:1। चलो देखते हैं क्या ये सही जवाब है। बाकी लोग भी करो भाई। ए और बी दो संख्याओं का अनुपात, ए और बी क्या है दो संख्याओं का अनुपात, ये है 5:2। सवाल ने कहा कि अगर मैं प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दूं, प्रत्येक में 4 जोड़ दूं तो यह अनुपात 9:4 हो जाएगा। अनुपात बदला ना, अनुपात कितना हो गया 9:4। क्या करने पर, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ने पर। इस बार वो 4 जोड़ रहा है प्रत्येक संख्या में, इधर भी +4 कर दो, इधर भी +4 कर दो और आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करो। इसकी गुणा इसमें करेंगे भाई 4 पंजे 20 और इसकी गुणा इसमें करेंगे 9 दूनी 18। दोनों का अंतर कितना है, अंतर है 2। ऐसे ही नीचे भी मल्टीप्लाई करो भाई 9 चौके 36 प्लस का और 4 चौके 16 प्लस का, दोनों प्लस प्लस हैं तो अंतर कितना आएगा, अंतर आएगा 20। अंतर कितना आ गया, अंतर आ गया 20। तो जो ऊपर का अंतर है 2 यूनिट वो नीचे के अंतर के बराबर कर दो। एक का मान कितना होगा 20/2 यानी कि 10। 1 यूनिट का मान आ गया 10। और अगर 1 यूनिट का मान 10 है तो सबसे पहले ओरिजिनल नंबर निकालो। तो 5 का मान कितना होगा 10 गुणा 5 यानी कि 50। और 2 का मान कितना होगा 2 गुणा 10 यानी कि 20। अब सवाल ने बोला है कि जो मूल संख्या आपने निकाली है ना 50 और 20, प्रत्येक में से 5 घटाओ। ये सवाल ने कुछ एक्स्ट्रा आपसे करने को बोल दिया है, कुछ एक्स्ट्रा कि प्रत्येक में से 5 घटाओ। भाई इसमें से भी 5 घटाओ और इसमें से भी 5 घटाओ। तो ये यहां क्या मिलेगा 45 और यहां क्या मिलेगा 15 और दोनों का रेशियो बता दो 45 और 15 का। भाई 15 एकम 15 और 15 तिया 45, क्या आ गया 3:1। वेरी गुड, हो गया। मजा आया सवाल करने में। लास्ट क्वेश्चन कर लें तो फिर आज का। चलो ये सवाल करो अब आप, फिर आपको इसके बाद एक होमवर्क देंगे और फिर हम क्लास को ओवर कर देंगे। कल भी हम क्रॉस मेथड पर ही 2 टाइप करेंगे, एक तो एज रिलेटेड क्वेश्चन और एक आय खर्च वाले जो रेशियो है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है यदि पहली में से 5 घटाया जाता है और दूसरी में 6 जोड़ा जाता है। देखो यहां एक में तो घटाया और एक में जोड़ा, यानी कि साइन अपोजिट होंगे, प्लस माइनस साइन अपोजिट होंगे। यहां कि एक में से 5 घटाया दूसरी में 6 जोड़ा तो नया अनुपात 5:12 हो गया। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा तो अनुपात कितना होगा। पहले तो आप ओरिजिनल नंबर निकालो, फिर आप प्रत्येक में 8 जोड़ो और आप बताओ कि नया अनुपात कितना हो जाएगा। देखते हैं भाई रेशियो कितना है, रेशियो है 2:3। नया अनुपात कितना बन गया 5:12। 5:12। सवाल ने बोला है कि पहली संख्या में से तो 5 घटाया गया। घटाया गया का मतलब क्या है, माइनस का 5 यहां कर दो। घटाया गया का मतलब है प्यारे भाई माइनस का 5 यहां करो। और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा गया, दूसरी में प्लस का 6 करना है, प्लस का 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, इसकी गुणा इसमें करेंगे 12 दूनी 24 और इसकी गुणा इसमें करेंगे 5 तिया 15। डिफरेंस कितना आया बच्चा 9। इसकी गुणा इसमें करेंगे 5 छंग 30 और इसकी गुणा इसमें करेंगे 12 पंजे 60। माइनस का बच्चे, माइनस और प्लस का डिफरेंस निकालना आपको सिखाया था ना शुरू में, मैंने 3 पॉइंट सिखाए थे
और मैंने कहा था कि इन तीनों पॉइंट का मतलब आपको सवाल में समझ में आएगा। तो यहां अब टाइम आ गया है कि -5 और +9 का अंतर क्या हुआ, 9 और 5 14 था, है ना। तो वही चीज यहां पर भी लगाओ कि -60 और +30 का जो अंतर होगा वो ऐड होगा, है ना, क्योंकि एक में से 5 घटाया तो -5, दूसरी में 6 जोड़ा तो +6। तो यहां अगर मैं अंतर आपसे कहूंगा तो ये जुड़ जाएगा 60 + 30 यानी कि 90, और ऊपर का अंतर नीचे के अंतर के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 90/9 यानी कि 10। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपने निकाल दी तो फिर आप सबसे पहले ओरिजिनल नंबर निकालो। ओरिजिनल नंबर वो क्या है, 2 और 3। भाई 2 यूनिट का मान कितना होगा, 10 दूनी 20, और 3 यूनिट का मान कितना होगा, 10 या 30। अब सवाल ने क्या बोला है कि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर अनुपात क्या होगा। तो प्रत्येक में 8 जोड़ो, इधर भी 8 जोड़ो और इधर भी 8 जोड़ो। तो अगर मैं इधर 8 जोड़ूंगा तो 20 और 8 28, और इधर 8 जोड़ूंगा तो 30 और 8 38। 28 और 38 का रेशियो आपने लेना है बस। भाई 2 से जाएगा 14 बार और 2 से जाएगा 19 बार, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 14:19। बस ध्यान क्या रखना है, अगर प्रत्येक संख्या में जोड़े तो प्लस प्लस, प्रत्येक संख्या में घटाए तो माइनस माइनस, और यहां एक में 5 घटाया और दूसरी में 6 जोड़ा। बस ये आपने दिमाग में रखना है कि माइनस और प्लस का जो डिफरेंस होगा प्यारे भाई वो हमेशा जुड़ेगा। ठीक है, तो वर्कशीट में भी ये क्वेश्चंस आपको आज देखने को मिलेंगे। अब एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। एक सवाल, ये रहा सवाल आपको होमवर्क के लिए मैंने दिया। इसका ट्राई करना है आपने। इसको आप ऑप्शन की हेल्प से भी करना, क्योंकि ऑप्शन की हेल्प से हो जाएगा, क्योंकि सवाल कुछ और है। यहाँ 3, 4 और 7, 10 रटी रटाई चीजें मत करना। मैं फिर कह रहा हूं, चीजें रटनी नहीं है, समझना है सवाल को। क्या ये सवाल वैसे ही होगा जैसे सर ने कराया क्रॉस मेथड से, या जरूरत नहीं है। तब हर पहलू पर विचार करना। रटी हुई चीज क्रॉस मेथड लगाने लग जाओगे तो मैं कह रहा हूं फंस जाओगे। तो चलिए ठीक है, बाकी मिलते हैं कल के सेशन में, और कल 2 टाइप कराऊंगा और वो भी क्रॉस मेथड पर ही होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।